गुड मॉर्निंग क्लास। हम हिंदी के संस्कृत खंड के तीसरे पाठ वीरा वीरेड पूज्यते के को पढ़ रहे थे। आज हम उसके आखिरी के भाग को पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने पढ़ा था कि जो पुरुराज है वो अलकशेंद्र से कहता है कि भले ही हम अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग वेशभूषा और भाषा के हैं, लेकिन फिर भी हम एक राष्ट्र हैं और हिमालय के दक्षिण से लेकर समुद्र के उत्तर तक का जो विशाल भूभाग है वो एक भारतवर्ष है और हम उसी भारती की संतान हैं। इसके बाद में अलकशेंद्र कहता है, अलकशेंद्र कहता है, अथ में भारत विजय दुष्करा। अथ में अर्थात ऐसे तो में अर्थात मेरी भारत विजय दुष्करा अर्थात दुष्कर है, कठिन है। ऐसे तो मेरी भारत विजय कठिन है, क्योंकि जब ये भूभाग हिमालय के दक्षिण से लेकर समुद्र के उत्तर तक फैला हुआ है और यहाँ जो छोटे छोटे से राजा हैं वो सभी एक ही राष्ट्र हैं, तो ऐसे तो मेरी भारत विजय दुष्कर है, अर्थात मैं भारत को नहीं जीत सकता, क्योंकि ये विशाल भूभाग है और एक राष्ट्र है। तो अलकशेंद्र कहता है, ऐसे तो मेरी भारत विजय कठिन है। पुरुराज कहता है, न केवलम दुष्करः असंभवो अपि। न केवल दुष्कर है यानी कठिन है, असंभव अपि बल्कि असंभव भी है। अपि अर्थात भी, कठिन नहीं है बल्कि असंभव ही है। अलकशेंद्र सरोषम दुर्विनीत किम न जानासि इदानीं विश्वविजयिनः अलकशेंद्रस्य अग्रे वर्तसे। अलकशेंद्र को गुस्सा आता है और वो कहता है सरोषम यानी वो क्रोध के साथ कहता है। ये जो ब्रैकेट में लिखा है यानी वो वैसा भाव प्रकट करता है। तो सिकंदर फिर गुस्से में कहता है दुर्विनीत यानी कि दुष्ट, किम न जानासि क्या नहीं जानते हो, क्या तुमको पता नहीं है। इदानीम विश्वविजयिना, इदानीम अर्थात इस समय, विश्वविजयिना अर्थात विश्वविजेता अलकशेंद्रस्य अग्रे वर्तसे, अलकशेंद्र के आगे, अग्रे अर्थात आगे, वर्तसे अर्थात खड़े हो, स्थित हो। अलकशेंद्र कहता है सरोषम क्रोध के साथ में, दुष्ट क्या तुम नहीं जानते हो इस समय विश्व विजेता अलकशेंद्र के आगे खड़े हो। पुरुराज कहता है जानामि अर्थात जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्यम एव यमनराज, लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है। एव अर्थात ही, यमनराज लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है यमनराज। भारतीयाः वयं गीतायाः संदेशम न विस्मरामः। भारतीयाः अर्थात भारतीय, वयम अर्थात हम सब भारतीय, गीतायाः अर्थात गीता का, संदेशम न विस्मरामः संदेश नहीं भूल सकते हैं। अलकशेंद्र पूछता है कस्तावत् गीतायाः संदेशः, कस्तावत् अर्थात क्या है, गीतायाः संदेशः गीता का संदेश, तुम्हारा गीता का संदेश क्या है। जब वो कहता है कि हम भारतवासी गीता के संदेश को नहीं भूल सकते, तो कहता है क्या है तुम्हारी गीता का संदेश। पुरुराज कहता है श्रूयताम अर्थात सुनिए। अलकशेंद्र कहता है ऐसे तो मेरी भारत विजय कठिन है। पुरुराज कहता है न केवल कठिन है बल्कि असंभव भी है। अलकशेंद्र कहता है क्रोध के साथ में, दुष्ट क्या तुम नहीं जानते हो कि इस समय विश्व विजेता अलकशेंद्र के आगे खड़े हो। पुरुराज जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्य ही होता है यमनराज। हम सब भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूल सकते। अलकशेंद्र तुम्हारी गीता का संदेश क्या है। पुरुराज सुनिए, अब वो गीता का संदेश सुनाएगा। पुरुराज कहता है हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोज्यसे महीम, निराशी निर्ममो भूत्वा यद्यस्य विगज्जरा। हतो अर्थात मारे जाओगे तो, प्राप्यसि प्राप्त होगी, स्वर्गम अर्थात स्वर्ग को। गीता का संदेश है कि अगर तुम मारे जाओगे अर्थात युद्ध भूमि में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगे। जित्वा वा भोग्यसे महीम, और अगर जीत जाओगे, वा अर्थात अथवा, अगर तुम युद्ध में जीत जाओगे, भोज्यसे महीम, भोज्यसे अर्थात उपभोग करोगे, महीम अर्थात पृथ्वी का या फिर राज्य का।
तो फिर तुम राज्य का उपभोग करोगे। अर्थात जब युद्ध करोगे तो अगर तुम हार गए, तुम्हारी मृत्यु हो गई युद्ध भूमि में, तो तुम सीधे स्वर्ग जाओगे, क्योंकि कहते हैं कि युद्ध भूमि में जो भी मरता है वो वीर गति को प्राप्त होता है और स्वर्ग प्राप्त करता है। और यदि तुम मरे नहीं बल्कि जीत गए, युद्ध में विजयी हो गए, तो और भी अच्छा है, क्योंकि तुम अपने राज्य का उपभोग करोगे, तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिल जाएगा। तो पुरुराज कहता है कि गीता का संदेश सुनिए। यदि तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, लेकिन अगर मारे नहीं गए तो जीत करके पृथ्वी का उपभोग करोगे, राज्य का उपभोग करोगे। अर्थात दोनों तरफ से ही तुम्हारा ही फायदा है। इसीलिए निराशी निर्ममो भूत्वा, निराशी अर्थात आशा से रहित, कोई आशा मत रखो, कोई इच्छा मत रखो। निर्ममो, और ममो अर्थात ममत्व से, निर अर्थात रहित होकर, आशा से रहित होकर, और ममत्व यानी लालच से, लोभ से रहित होकर। कोई इच्छा मत रखो कि हम जीतेंगे या हम हारेंगे, बस युद्ध करो। कैसे? निराशी अर्थात आशा से रहित होकर, और ममत्व से रहित, भूत्वा अर्थात होकर, युद्धस्व युद्ध करो। विगत ज्वरा, विगत ज्वरा, विगत अर्थात छोड़कर, ज्वरा अर्थात संताप को, इसलिए संताप को छोड़कर या संताप से रहित होकर बस युद्ध करो। पुरुराज कहता है कि गीता का संदेश है कि यदि हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम, यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और अगर जीत गए तो राज्य का उपभोग करोगे। इसीलिए दोनों तरफ से हित तुम्हारा ही है। तो आशा से रहित होकर, ममत्व से रहित होकर, और संताप को भूल करके, संताप से रहित होकर बस युद्ध करो। अलक्षेंद्र कहता है किमिपि विचिन्त्य, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये वैसा भाव प्रकट करता है। किमपि विचिन्त्य, किमपि अर्थात कुछ, विचिन्त्य अर्थात सोचकर, कुछ सोचकर अलक्षेंद्र कहता है अलम तव गीतया, अलम तव गीतया, अलम अर्थात बंद करो, तव अर्थात तुम्हारी, गीतया अर्थात गीता, तुम अपनी गीता को बंद करो, अर्थात ये संदेश देना बंद करो। पुरुराज, तुम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, ब्रूहि अर्थात बोलो, बताओ, कथम त्वयि, त्वयि अर्थात तुम्हारे साथ, कथम अर्थात कैसा, वर्तितव्यम अर्थात बर्ताव किया जाए, व्यवहार किया जाए। तुम हमारे बंदी हो, तुम बताओ कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। पुरुराज कहता है यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, यथ एकैन, यथ अर्थात जैसा, एकैन अर्थात एक, वीरेण अर्थात वीर के साथ में, वीरम अर्थात वीर, प्रति अर्थात करता है, जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ में व्यवहार करता है, तुम ठीक वैसा ही व्यवहार करो। अलक्षेंद्र पुरो वीर भावेन हर्षिता, अलक्षेंद्र पुरुराज के वीर भाव से प्रसन्न हो जाता है, उसकी बात से वो बहुत अधिक प्रसन्न होता है। साधु वीर, ठीक है वीर अर्थात अच्छा वीर, साधु बहुत अच्छा है। नूनम वीर असि, तुम निश्चय ही, नूनम अर्थात निश्चय ही, वीर असि अर्थात हो। धन्य तुम, धन्या ते मातृभूमि, धन्य हो तुम और धन्य है ते अर्थात तुम्हारी मातृभूमि। सेनापतिम उद्देश्य सेनापति, सेनापति को लक्ष्य करके, उद्देश्य करके अर्थात सेनापति की ओर देखकर, सेनापति वो सेनापति को बुलाता है। पुरुराज, सुनिए, अगर मृत्यु को प्राप्त हुए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और अगर जीत गए तो राज्य का उपभोग करोगे। इसलिए आशा से रहित होकर, ममत्व से रहित होकर और संताप से रहित होकर युद्ध करो। अलक्षेंद्र, कुछ सोचकर अपनी गीता बंद करो, अर्थात अपनी गीता बस करो। पुरुराज, तुम हमारे बंदी हो, बताओ कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज, जैसा एक वीर के साथ दूसरा वीर करता है। अलक्षेंद्र पुर के वीर भाव से हर्षित होकर, अच्छा वीर, बहुत अच्छा, तुम निश्चय ही एक वीर हो, धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। सेनापति की ओर देखकर या सेनापति को लक्ष्य करके, सेनापति वो सेनापति को बुलाता है। सेनापति कहता है सम्राट यानी जी सम्राट, अलक्षेंद्र वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय। अलक्षेंद्र कहता है वीर पुरुराज के बंधनों को मोचय अर्थात खोल दो।
जो बंदी उसको बना रखा है उसको खोल दो। वह इतना प्रसन्न हो जाता है कि बंधन भी खुलवा देता है। वीर पुरुराज के बंधन को खोल दो। सेनापति यत् सम्राट आज्ञापयति, जैसी सम्राट की आज्ञापयति यानी आज्ञा, जैसी सम्राट आज्ञा दे, अर्थात जैसा आपने कहा है वैसा ही किया जाएगा। जैसी सम्राट की आज्ञा। अलक्षेंद्र एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च आंभिकस्य हस्तं गृहीत्वा। एकेन हस्तेन पुरो, एक हाथ में पुर का हाथ लेकर, द्वितीयेन च आंभिकस्य हस्तं गृहीत्वा, और दूसरे हाथ में आंभिक का हाथ पकड़कर, यानी वो अपने एक हाथ से पुरु का हाथ पकड़ लेता है, दूसरे हाथ से आंभिक का हाथ पकड़ लेता है। वीर पुरुराज सखे आंभिक, वीर पुरुराज और मित्र आंभिक। इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इतः यानी अब से, वयम सर्वे हम सभी, समान मित्राणि अर्थात समान रूप से मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सवम संपादयाम, इस समय मैत्री महोत्सव का संपादन करते हैं, अर्थात अपनी मित्रता की खुशी मनाते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति, इसके बाद नाटक का अंत हो जाता है, सभी चले जाते हैं। सेनापति कहता है, जी सम्राट अलक्षेंद्र, वीर पुरुराज के बंधनों को खोल दो। सेनापति जैसी सम्राट की आज्ञा। अलक्षेंद्र एक हाथ से पुरु का और दूसरे हाथ से आंभिक का हाथ पकड़कर कहता है, वीर पुरुराज और सखा आंभिक यानी मित्र आंभिक, अब से हम सभी समान रूप से मित्र हैं। इस समय मैत्री महोत्सव का संपादन करते हैं। इसके बाद सभी चले जाते हैं और नाटक का समापन हो जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो अलक्षेंद्र एक विश्व विजेता है, वो पंजाब के राजा पुरुराज को जीत तो लेता है, लेकिन बाद में उसके वीरता के भाव से प्रसन्न होकर उसे अपना मित्र बना लेता है, उसे बंधन से छोड़ देता है और उसके साथ ही उसके राज्य को भी वापस कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि वीरा वीरेण पूजते, अर्थात एक वीर की पूजा दूसरा वीर ही कर सकता है, एक वीरता के भाव का सम्मान दूसरा वीर ही कर सकता है।